नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा और कहानी जो है यूके से है। असल में बात ये होती है कि आज से तकरीबन कई साल पहले अगर देखा जाए तो 25 चल रहा है। 25 और 12 कितना हो गया? 37 हो गया। 37 साल पहले एक महिला जन्म लेती है जिसका नाम होता है रानिया अल अयद। रानिया जो है 1988 में उसकी पैदाइश हुई और रानिया सीरिया के रेफ्यूजी कैंप में थी। सीरिया का रेफ्यूजी कैंप, फ़िलिस्तीनी महिला थी, तो सीरिया में जो है कई सारे रेफ्यूजी कैंप्स आज भी मौजूद हैं और लगातार जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाला विवाद चलता ही रहता है। तो इस वजह से वो भी जो है उस विवाद का क्या थी, शिकार थी। तो अपने परिवार के साथ उस रेफ्यूजी कैंप में रहा करती थी। 1988 में उसकी पैदाइश होती है और 15 साल की उम्र के बाद क्या होता है, वह एक शख्स से मिलती है जिसका नाम होता है अहमद अल खातिब। उस शख्स से मिलने के बाद जो है दोनों परिवार मिलते हैं। अहमद क्या था? व्यापारी था। किसका? पत्थरों का व्यापारी था, ठीक है, डायमंड्स का व्यापारी था। तो दोनों परिवार मिलते हैं और सीरिया जैसी जगह में, ठीक है, जहाँ पे इतना बवाला है, तो जो है कोई इस तरीके का इंसान जो कि क्या है, इतना सही है, मतलब हीरे जवाहरात में व्यापार करता है। तो परिवार वालों को लगा कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, इसके साथ जो है इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और इसके साथ जो है शादी करा दी जाए। तो रानिया की शादी करा दी गई सन 2003 में। हाँ, 2003 में 15 साल की उम्र थी। 88 में पैदा और 3 में शादी। अब बात ये हुई कि वो डायमंड का व्यापारी था, तो उसको ये लगा कि यहाँ सीरिया में क्या नहीं है, सीरिया में किसी भी चीज़ का जो है स्कोप नहीं है। और सीरिया आए दिन किस में रहता है, आए दिन जो है परेशानियों में घिरा रहता है। कभी इज़राइल और इज़राइल वाला ही विवाद मेन रहता है। तो उसने कहा धीरे से जो है हम लोग एक काम करते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यूरोपियन कंट्री में उसने जो है इंग्लैंड को जो है चुना, यूके को चुना। तो जब उसने यूके को चुना तो वहाँ पे ग्रेटर मैनचेस्टर में जाकर वो पनाह ले लेता है। साथ ही में रानिया को भी लेकर जाता है। अब 2005 से 2013 का समय आ गया। 2005 में रानिया और ये अहमद पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं रानिया के 2005 से 13 के बीच, उसमें जो है 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और उन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ असल में बात ये होती है कि समय बदला, जगह बदली, तो रानिया के हाव भाव भी थोड़े से बदल गए। ऐसा किसको लगता था? ऐसा जो है लगता था अहमद को। क्यों? क्योंकि जो रानिया जो है एक बंदिश में रहा करती थी, वो जो है अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लग गई। कैसे वो अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लग गई? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक कल्चर था, अभी भी है, कि मतलब बुरखे वाला कल्चर। तो बुरखे वाला कल्चर जो है रानियां पसंद नहीं करती थी। और यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है वेस्टर्नाइजेशन है। तो वेस्टर्नाइजेशन में जो है रहन सहन के तरीके, तौर तरीके और ये जो
बुरखे वाला कल्चर है वो जो है इंसान नहीं मानता है। तो रानिया के विचार भी जो है वहाँ पे परिवर्तित हो गए। तो इन सभी चीज़ों को देखकर जो है अहमद को बड़ी ही उलझन हुआ करती थी। और अहमद थोड़ा सा रेडिकल किस्म का इंसान था। उसको ये लगता था कि अपने कल्चर को क्या करना चाहिए, कल्चर को प्रिज़र्व करना चाहिए। कल्चर को प्रिज़र्व करने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि अगर कोई इंसान कल्चर को प्रिज़र्व कर रहा है तो वो रेडिकल है। द थिंग इज़ दैट कि आप उस चीज़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं किसी इंसान को, और फिर उसके लिए जो है आप गलत तरीक़ों का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसने जो है मनाने की कोशिश करी। पहले तो उसने मनाने अनाने की कोशिश करी, रानिया को समझाने की कि देखो अब यही बात है कि उसने जो है किसका, पंथ का सहारा लिया, सारी चीज़ों का सहारा लिया। तो उसने कहा कि देखो बात असल में ये है कि वो चीज़ें वहाँ पे थीं और तुम जो है यहाँ पे रहते हो, तो यहाँ के तौर तरीक़ों से तुम रहना शुरू कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तुम उस चीज़ को जो है वहाँ पर छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जियो, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी होगी। अच्छा, अहमद को ये बातें समझ में नहीं आती थी और इसी दौरान जो है 2005 से 13 के बीच में अहमद के जो भाई थे वो लोग भी जो है वहाँ पे आ ही चुके थे। तो अहमद के 2 भाई थे और धीरे से रानिया का परिवार भी और सब लोग जो है धीरे धीरे करके सब आना जाना सबका लगा रहता था और सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हुई तो अहमद कोशिश कर रहा है लगातार मनाने की, लेकिन रानिया को समझ में नहीं आ रही है। रानिया ने कहा कि अब मैं जो हूँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि अहमद ने रानिया के ऊपर जो है हाथों का सहारा भी लेना शुरू किया कि मतलब हाथों से मारता, कभी जो है किसी चीज़ से मारता, तो बेरहमी से मारता, तो वो जो है उस मार को सहन नहीं कर पाई। पहले ही उसको जो है वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो है उसने मार खाने तक का इंतज़ार कर लिया। ये ही बड़ी बात थी। अब बात ये हुई, उसने कहा कि अब मुझे तुमसे क्या चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए और उसके बाद जो है मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहती। इस तरीके की बात हुई और ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया और उसने क्या काम किया, अपने तीनों बच्चों को उसने लिया और तीनों बच्चों को लेने के बाद रानिया जो है एक दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गई। अब बच्चों की परवरिश करनी थी, तो बच्चों की परवरिश करने के लिए उसने क्या काम किया कि पढ़ाना लिखाना शुरू किया और साथ ही साथ अपने आप को भी जो है वह व्यस्त रखना चाहती थी। तो उसने एक कॉलेज में क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया। सारी चीज़ें जो है सही तरीके से चलने लगी। जब ये सभी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं और कोर्ट में मैटर है, तो कोर्ट ने भी कहा कि आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये बच्चे छोटे हैं और उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। परिवार में अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो जो है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन रानिया ये जानती थी कि ये इंसान जो है चीज़ों को क्या नहीं कर सकता, बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं समझ सकता। सिर्फ और सिर्फ इसके पास जो है रेडिकलाइजेशन ही है। क्योंकि वो इंसान क्या सोचता था, वो इंसान ये कहता था कि तुम्हारे ऊपर किसी जिन्नात ने कब्जा कर लिया है और उस जिन्नात ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। हमें जो है किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो तुम्हारे मन से उस जिन्नात को क्या करे, उस जिन्नात को निकाल के बाहर फेंक दे। जिस दिन
वो जिन्नात जो है बाहर निकलेगा, उस दिन जो है तुम सही होगी। वो इस तरीके की बातें करता है, तो इसलिए जो है मैं बड़ी ही उससे परेशान हूँ और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जब इतनी बात होती है, सारी बातें वहीं पर क्या हो जाती हैं, वहीं पर ख़त्म नहीं हो पाती हैं। अब क्या होता है, कोर्ट कहती है कि ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डाइवोर्स लेना है, हम लोग आपको मोहलत देते हैं। अगर इस दौरान आपका के बीच चीज़ें सही हो जाएं तो आप क्या काम करिएगा, वापस से अपने शादीशुदा जीवन को जिएगा, और नहीं होता है तो उस मोहलत के बाद हम जो है आपका डाइवोर्स मंजूर करेंगे और जिसको भी कस्टडी देनी होगी उसको जो है कस्टडी दे देंगे। रानिया का मत था कि जो है कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, कस्टडी जो है मुझे ही मिलनी चाहिए। अब बात ये होती है कि रानिया का जब ये मत था तो रानिया को इस समय जो ये इतना जो पीरियड था उसमें कस्टडी मिली हुई थी। वो क्या करती कि जो है मंडे से लेके वीकेंड तक अपने पास बच्चों को रखती और वीकेंड पे जो है पिता से मिलवाने के लिए बच्चों को जो है छोड़ आती। लेकिन रानिया का एक मत ये भी था कि मैं जो हूँ इस इंसान के घर नहीं जाऊँगी, मैं जो हूँ इसके भाई के घर जाके बच्चों को छोड़ दूँगी, वहाँ पे आकर ये इंसान मिले अपने बच्चों से। ये सारी बात होती है। तो जब ये बात होती है तो फिर वो अहमद भी राज़ी हो जाता है। अहमद राज़ी होता है। अब रानिया जो है लगातार हर एक वीकेंड पे क्या करती, ये सारी चीज़ें करती। फरवरी में वह अलग हो रही है और फरवरी में अलग होने के बाद ये चीज़ें लगातार चलती जा रही हैं। अब धीरे धीरे करके जो है समय बीता। 7 जून 2013 का वह समय था जिस दिन जो है अचानक से, वो भी वीकेंड था, रानिया छोड़ने तो आई बच्चों को, और बच्चों को छोड़ने आती है और वापस जाती भी है। लेकिन उस दिन जाने के बाद वह कभी किसी और को दिखाई नहीं दी। 7 जून 2013 का वह दिन था, वह किसी को दिखाई ही नहीं दी। अब क्या हुआ, समय धीरे धीरे करके समय बीता। 1 दिन 2 दिन बीता तो जो कॉलेज के दोस्त थे उन लोगों ने जो है फ़ोन वोन किया कि रानिया कहाँ हो, तुम कॉलेज नहीं आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें पूछी पाछी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फ़ोन मिलाया जा रहा है तो फ़ोन नहीं उठ रहा है और सारी चीज़ें। अच्छा, जब इतनी बात होती है तो धीरे 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 करके जो है बच्चों को तो उसने छोड़ ही दिया था अपने पति के पास, तो बच्चे जो है उसके हस्बैंड के पास थे। सब लोग बड़े परेशान होने लगे और अहमद से पूछा गया कि ये बताओ रानिया कहाँ है। तो रानिया जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में क्या हुई थी, कैद हुई थी कि वो बच्चों को छोड़ने आई है, उसने बच्चों को छोड़ा है और बच्चों को छोड़ने के बाद वो चली गई है। अब उसने कहा कि रानिया जो है यहाँ से चली गई है। कहाँ? वो जो है टर्की चली गई है। उसकी दोस्ती यारी बढ़ गई थी और उसको जो है कोई इंसान ऐसा मिला जो कि क्या था, जो कि टर्की में रहता था और वो उस इंसान के साथ टर्की चली गई है। जब ये बात उसने बताई तो सभी को बड़ा अटपटा लगा। सबको ये लगा कि रानिया जो है अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी, जिनके लिए जो है अहमद से लड़ गई, वो जो है कैसे यहाँ से गायब हो गई और जो है बिना किसी को बताए अचानक से टर्की चली जा रही है। जब ये बात होती है तो पहले तो सब लोग जो है क्या नहीं करते, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बाद उनको ये लगता है
कि इस दाल में कुछ तो काला है, जो ये बातें बोल रहा है वह सही नहीं है। फिर जो है ये सभी के सभी एक काम ये करते हैं कि पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखिए, रानिया हमारी दोस्त है। परिवार वाले भी पहुंचते हैं रानिया के, और जो है रानिया कहीं पे भी उसका अता पता नहीं है। उसके 3 बच्चे हैं और सारा केस बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। और रानिया का अता पता नहीं है। पति कह रहा है कि वो टर्की गई है, और जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी जो है टर्की से आ रहे हैं। और बीच में एक मैसेज ये आया कि रानिया खुद ही कह रही है कि मैं जो हूँ टर्की आ गई हूँ, और जो है ऐसा पिछली ज़िंदगी को मैंने जो है पीछे छोड़ दिया है, और मैं अब जो है आगे की ज़िंदगी को बिताने के लिए तैयार हूँ। जब इस तरीके की बात रानिया कहती है तो लगता है रानिया के दोस्तों को कि ये इतनी ज़्यादा, इतनी अचानक से कैसे जो है बदल गई। समय बदला, सारी चीज़ें बदली, और समय और सारी चीज़ें बदलने के बाद जब पुलिस के पास पहुँचे लोग, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। पहले अहमद को पकड़ा, और जो है अहमद के भाइयों को भी धीरे से पकड़ लिया। जब जो है सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, तो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रानिया जो है आई, बच्चों को छोड़ती है और चली जाती है। उसके बाद एक घटना ये घटती है कि वो पूछते हैं कि ये बताओ रानिया है कहाँ। तो वो लोग जो है पहले आनाकानी करते हैं, फिर तीनों लोगों के बयानबाजी जो है बयान लिए जाते हैं, और वो जो बयानबाजी कर रहे थे उस बयानबाजी में जो है थोड़ा बहुत क्या था, फेरबदल था, और जो है सारी चीज़ें, उनके बयान क्या नहीं थे, उनके बयान एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। तो जब घुमा फिरा के पुलिस ने पूछा, तो अहमद को ये लगा कि किसी न किसी ने जो है मेरे बारे में बता दिया है। तो अहमद ने कहा कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी का जो है कत्ल कर दिया है, और जो है उसकी लाश मैंने कई किलोमीटर दूर गाड़ दी है। जब इस तरीके की उसने बात कही तो पुलिस बड़े ही अचंभे में रह गई कि एक चीज़ ये बताओ, सीसीटीवी कैमरे में कैसे जो है ये फ़ोटो आई कि रानिया जो है अपने घर से बाहर निकल रही है, और कैसे तुमने कब उसको कहाँ पे मारा, ये बताओ। तो उसने कहा कि रानिया से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन बात असल में ये हुई, रानिया जब से यहाँ पे आई थी तब से रानिया जो है पलट गई, और उसके जो विचार थे वो पलट गए। जो उसके विचार पलटे और जब वो पलटी, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे करके जो है मैं समझाता रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आई। फिर वो कोर्ट चली गई और मुझसे अलग होना चाहती थी। इस बेइज्जती का मुझे बदला लेना था। अब फिर मुझे क्या लगा कि मैं जो हूँ इस बेइज्जती का बदला सिर्फ एक तरीके से ले सकता हूँ, वो ये है कि मैं इसको जान से मार डालूँ। इस तरीके का उसका सोचना था, और इस तरीके का सोचने जब उसने सोचा तो उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को इंक्लूड करता हूँ इस प्लान में। तो उसने ये बात अपने भाइयों को बताई कि देखो मेरे साथ क्या करा इसने, जो है गलत चीज़ करी। भाइयों ने भी कहा हाँ गलत तो किया इसने, और अब मुझे बदला लेना है। भाइयों ने कहा ठीक है, अब हम भी तुम्हारा जो है साथ देंगे। भाइयों ने जो है साथ देना शुरू किया, और भाइयों ने कहा जो भी तुम प्लान बनाओगे उसमें जो है हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हुआ कि वीकेंड पे आएगी, बच्चों को छोड़ेगी, और इसको वहीं पे हम मार देंगे तुम्हारे ही घर में। पहले जो है उसने क्या काम किया, पहले उसने जो है
अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कब चले जाओ? पहले रानिया को आने दो, रानिया आएगी, उसके बाद जो है वो बच्चों को छोड़ेगी, बच्चों को लेके तुम जो है यहाँ से चले जाना, और इससे जो है कहना कि तुम जो है यहीं पर रुको, है ना। बच्चों को लेके चले जाना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो भाई मिलकर मार डालेंगे। दो भाइयों ने मिलकर जो है उसको, रानिया को मार डाला। अब बात ये हुई कि जब रानिया घर के अंदर ही मर गई तो घर के बाहर निकला कौन, बच्चों को छोड़ने के बाद? तो बात ये हुई कि वो असल में अहमद ही था जिसने क्या काम किया, जिसने रानिया के कपड़े पहने और जूते भी जो है जो पहनकर वो आई थी, बूट्स पहनकर शायद आई थी वो, तो वो बूट्स भी पहनकर जो है वो बाहर निकलता है। शॉल और जो हिजाब पहना जाता है उन सभी चीज़ों को जो है वो पहनता है, और पूरा बिल्कुल रानिया जैसा अपना वेश कर लेता है। और उसके बाद अच्छा पीछे से ही दिखाना था, शक्ल तो दिखानी नहीं थी सीसीटीवी कैमरे में, तो वो जो है बाहर निकलता है, फिर जहाँ तक सीसीटीवी की रेंज होती है वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ तक पहुँचने के बाद उसने क्या काम किया, सीसीटीवी की फुटेज तक पहुँचने के बाद वह दूसरी जगह पहुँचता है जहाँ पर वो रेंज नहीं थी। वहाँ पे कपड़े बदलता है और एक नॉर्मल जो है इंसान की तरह वो वापस जो है उसी घर के अंदर आ जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर ये लोग जो है लाश को ठिकाने लगा देते हैं उस दौरान। अब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद इन लोगों का ट्रायल चलना शुरू हुआ। ट्रायल में कोर्ट ने इन लोगों को सज़ा दी। उस सज़ा में जो है 20 साल की सज़ा किसको मिली? 20 साल की सज़ा अहमद को मिली, क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी का क्या किया था, कत्ल किया था बड़ी ही बेरहमी से। लाश नहीं मिली है रानिया की अभी तक, लेकिन सज़ा मिली उसको। और जो है ये जो दो भाई थे जिन्होंने साथ दिया, उनको एक को 3 की, एक को 2 साल की जो है सज़ा मिल गई। अच्छा, इनकी 3 और 2 साल की सज़ा थी, तो इनकी सज़ा जो है बीत गई और जो है इन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली। असल में बात ये हुई कि जहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमने गाड़ा है, वहाँ पे जो है लाश नहीं मिली। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो है एक और जगह बताई कि यहाँ पे एक गाड़ा है, वहाँ पे भी लाश नहीं मिली। नदी के किनारे बताया, वहाँ पे भी जो है लाश नहीं मिली। और लगातार जो है खुदाई होती रही। अब असल में बात ये हुई है कि इन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा जो है जगह बता दी कि कहाँ पे लाश इन्होंने दफनाई है, लेकिन लगातार जो है इन्होंने जो लोकेशंस बताई उन जगह खुदाई हुई, वहाँ से मिला कुछ भी नहीं। इन्होंने आपस में बिल्कुल प्लान बना रखा है कि हम जो है लाश को इन लोगों के हवाले नहीं करेंगे। 10-11 साल की, सन 2013 का ये मामला है, और उसके बाद जो है 10-11 साल की सज़ा कौन काट चुका है? अहमद काट चुका है। भाई लोग तो छूट चुके हैं, लेकिन अभी भी ये लोग जो है वो जगह बताने के लिए तैयार नहीं हैं जहाँ पे लाश इन लोगों ने दफनाई। असल में बात ये है कि क्रियाकर्म के जो क्रिया करी जाती है मरने के बाद इस्लाम में, उस रीति रिवाज के से जो है क्या करना चाहते हैं, वह परिवार वाले और जो दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब उस रीति रिवाज से रानिया को विदाई देना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है
कि रानिया की रूह को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक जो है इस तरीके से उसको अलविदा ना किया जाए। जब ये बात होती है तो इस चीज़ को, अगर ये इतना ज़्यादा जो है इस्लाम को मानने वाले थे, ठीक है, तो इनको इस मत को भी तो मानना चाहिए ना कि वो इंसान तो अब इस दुनिया से चला ही गया, कम से कम उसकी रूह को तो जो है जाने दो। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा है कि हम जो है यहीं पे रहेंगे और जो है बताएंगे नहीं। फरवरी में इस बार इन लोगों ने एक और नई जगह बताई है, नॉर्थ यॉर्कशायर करके एक जगह है वहाँ पे, और वहाँ पर जो है जहाँ पे इन लोगों ने खुदवाया वहाँ पे एक लाश मिल गई। अब जो एक ये नई लाश मिली है, ये नई लाश जो है उसी की है, रानिया की कि नहीं है, ये बात का पता नहीं चल पाया है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो है क्या है, बच्चों के डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं और सभी चीज़ें जो है ली गई हैं। अब उससे चेक होगा और उसके बाद में पता चलेगा। ये सारी चीज़ है। ये थी आज की पूरी कहानी। और देखिए कि मतलब एक तो जो है अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, इस बात को समझिए। मर्डर करने के बाद अब दिमाग में सिर्फ खाली ये है कि इनको लाश नहीं देनी है। परिवार वाले मांग रहे हैं कि हमें लाश मिल जाए ताकि जो है उसका जो है क्रियाकर्म कर सकें। ये सभी चीज़ें हैं। और इस तरीके की जो है सोच रखने वाले लोग, देखिए जीवन में आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस दुनिया में जितने भी पंथ हैं वह पंथ क्या हैं, वह पंथ जो है बहुत अच्छे हैं। समझिए, हर एक पंथ शांति की स्थापना के लिए है, लेकिन बात असल में ये है इस्तेमाल किसके द्वारा किए जाते हैं पंथ, ये आप सभी जानते हैं। और कौन जो लोग हैं जो इसमें फंसते हैं, जो कम जो है क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और सभी चीज़ें हैं। पंथ में विश्वास करना सबका अधिकार है, लेकिन पंथ में गलत तरीके से विश्वास करना और उस चीज़ से क्या करना, उस चीज़ से किसी दूसरे को बर्बाद करना और अपने ही परिवार, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कई बार कहता आया हूँ कि जब इंसान अपने पंथ पे क्या करता है, पंथ पे ज़्यादा जो है अपने आप को मैनिपुलेट कर लेता है, अपने आप को मैनिपुलेट कर लेता है। पंथ मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन पंथ में अपने आप को जब वो मैनिपुलेट कर लेता है तो उसका खामियाजा इंसान को खुद ही भुगतना पड़ता है। रानिया की कोई गलती नहीं थी। रानिया जो है अपने जो मॉडर्नाइजेशन होता है उस मॉडर्नाइजेशन को मानती हुई और एक मॉडर्न सोच की महिला थी जो कि एक बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन बात असल में यही हुई कि अहमद ने जो कृत्य किया वह तो गलत था ही। अभी तक जो है लाश का कोई अता पता नहीं है। अब जो लाश मिली है वो है कि नहीं रानिया की, डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद पता चल पाएगा। यही थी किस्सा और कहानी सुनाने की असली वजह। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।